अब बीए करने के बाद हमने जब लॉ का फैसला किया तो किताबें पढ़ने पढ़ाते में हमें लाहौर से मोहब्बत होने लगी। हमने कहा अब जो भी करना है लाहौर से करना है, पर वालिद साहब ने कहा एक बार इधर ट्राई कर ले यार। हमने कहा वालिद साहब ने कहा है, इनका कहना तो जाने दे नहीं सकते। हमने ट्राई कर ली तो लो भाई एडमिशन हो गया। 100 में से 50वें नंबर पे आपका भाई लैंड कर गया। अभी हमारा लॉ में एडमिशन हुआ था, कुछ अर्सा गुजरा ही था कि एक नई कहानी दिमाग में सवार है। इस बार किसी ने कह दिया अगर तुम इतने ही समझदार और बहादुर हो तो सीएसएस करके दिखाओ ना, बहुत बातें करते हो। ओहो हो, उनका तो ये कहना ही था। हमें लग गई वो बात और हम लग पड़े सीएसएस करने। उस वक्त दिमाग में जो कहानी बनी थी वो किस कदर ले गई हमें ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकता। अब कहानियां बनाते बनाते हम इतने समझदार हो चुके थे कि एक बार हमने प्रैक्टिस में कहा, एक दोस्त ने पंखे पे लिखेंगे आज कुछ, दूसरों ने कहा नहीं क्या बातें कर रहा है, हमें क्या पता पंखे में क्या है क्या नहीं। हमने कहा हमें क्या, हमें तो कहानियां बनाने की है आदत। हम लिखने शुरू हो गए। अब जब वो प्रैक्टिस करने के बाद हमने एक दूसरे के ऐसे चेक कर लिए तो क्या बात निकली सुलेमान साहब फिर अपने दिमाग में फॉरेन ऑफिस ये चलाने लगे। ये तमाम तर सोचें अपने जात के ऊपर भरोसे की निशानदेही करती हैं। ये वो नुमाइंदा सोच होती है जो कभी आपको गिरने नहीं देती, झुकने नहीं देती, आपका कॉन्फिडेंस पीक पे रखती है। और मैं तो फिर मैं था, मैंने अपने बारे में कभी कम गुमान नहीं किया। मगर जब पहली बार सीएसएस में फेल होने के बाद दिल टूटा तो डूबा। तब एहसास हुआ कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी है मियाँ। अब जैसे मेरा पहला इश्क मैं खुद था और मेरा दूसरा इश्क मेरा खुद पर एतमाद, ये तब भी नहीं टूटा था जब मैंने पहली बार एकेडमी में जब ऐसे लिखा पूरे गरूर के साथ कि मुझसे अच्छा तो ऐसे भाई लिख ही नहीं सकता कोई। जब वो चेक होकर आया तो सिर्फ उस पे लाल लाइनें ही नुमाया थी जो लफ्जों के नीचे आ जाती हैं। ये तो तब भी नहीं डगमगाया था, लेकिन अब कुछ और बाजी थी, कुछ और सिलसिला था। इसके बाद लॉ के 3 सालों में हमने यही किया, फेल किया, खुद को डबोया, खुद को निकाला और एक फैसला किया कि अब हम वकालत के लिए लाहौर जाएंगे। इसके बाद जिंदगी में एक चेंज आई और हम आए लाहौर। अब कहानियां दिमाग में बनाने में तो हम यदुल्ला रखते हैं, मतलब स्पेशलिटी है ना हमारी ये। तो उस वक्त हमने नई कहानी जड़ दी, लाहौर से रोमांस की कहानी। लाहौर में ये होगा, लाहौर में वो होगा, लाहौर ऐसा होगा, लाहौर वैसा होगा। यहां पर ये याद रखिए कि मेरा लिखना बंद नहीं हुआ, पर मैं टूट जरूर चुका था। सीएसएस के फेलियर ने और कुछ नहीं बताया, मुझे एक धचका जरूर दे दिया था कि हर चीज में आप चैंपियन नहीं हो सकते। इस टूटे हुए सेल्फ को जब मैं उठा के लाया लाहौर, मेरा लिखना चलता रहा, मुझे एक इंटर्नशिप मिली। उसके बाद मेरा इम्तिहान यहाँ पे असल मानों में शुरू हुआ लाहौर में। पहले तो लाहौर को देख के मैं थोड़ा दंग रह गया। लोग इतने रिलैक्स कैसे हैं, इनकी आंखों पे, इनके चेहरे पे खौफ क्यों नहीं, इनकी खुशी इतनी नुमाया कैसे है, ये खिलखिला के हंस कैसे रहे हैं सबके साथ, इनको कोई परेशानी नहीं है, ये बहुत आज़ाद है। हाँ, मैं भी उस वक्त बहुत आज़ाद था, कुछ चीज़ों में घबराता नहीं था, पर जहाँ पे काम की बात आती थी मैं शक पे जरूर चला जाता था, क्योंकि मेरा वो शक सीएसएस में आ गया था। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ये याद रखिए, मेरा कॉन्फिडेंस सेटल अगर हो भी चुका था तो मेरी मेहनत नहीं टूटी थी जो मैंने क्रिकेट से करना सीखी थी। वहां से जो मैंने सिलसिला शुरू किया वो अभी भी चल रहा था, क्योंकि कहानी तो आपको पता है ना दिमाग में क्या चल रही थी। जल्दी मेहनत करो, सबसे बड़े वकील बनो, जो सबसे बड़ा वकील है उससे कम टाइम में उसके जितना बनो। तो लगे रहे। फिर कुछ अरसे बाद मेरे वालिदैन भी यहाँ मूव कर गए, मेरी फैमिली मूव कर गई। अब वकालत के साथ साथ मेरे वालिद साहब ने एक प्लान किया कि उन्होंने कारोबार करना है। तो लो भाई, एक नई जद्दोजहद में हम दाखिल हुए। यहाँ मुझे उस बिजनेस की भागदौड़ संभालनी पड़ी, क्योंकि फैमिली बिजनेस बनने जा रहा था कुछ। तो हमने कहा क्यों नहीं, अगर यहाँ से ही कुछ आता है तो करो इसको अखज़। तो लॉ के साथ हमने ये काम भी शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि ये मार्केटिंग का दौर था, ये नए नए मेटा एड्स का टाइम था।
ये नई नई फेसबुक मार्केटिंग चल रही थी, ये नई नई फेसबुक पे अपने पेजेस को आगे बढ़ाना चल रहा था, तो हमने भी शुरू कर दिया। हम भी उस दरिया में कूद पड़े, बल्कि समुंदर में कूद पड़े। तो अब मेरा लिखना जो पहले अच्छा चल रहा था वो यहाँ पे आके मजीद बामे उरूज पे पहुंचा। लिखने की बारी में एक ऐसी बात याद आई कि एक बार मेरा कॉन्फिडेंस लाहौर ने ऐसे भी तोड़ा कि एक वकील साहब को मैंने कोई चीज़ भेजी, उन्होंने जब पढ़ी तो उन्होंने कहा नहीं यार, अभी आप ना थोड़ी और मेहनत कर। तो CSS वाले टाइम पे तो मैं नहीं, इधर आके मैं टूटा कि अब उसके बाद ये शिफ्ट था मार्केटिंग वाला। इधर मैं भरपूर तरीके से अपनी क्रिएटिव आउटपुट निकालना शुरू हुआ, क्योंकि कहानियां तो बनाता था, तो चल पड़े। अच्छा, मुझे इस वक्त तक मेहनत ने ख्वाब भुला दिए थे। मुझे सिर्फ काम काम और काम याद रहता, मुझे और कुछ याद नहीं था। पर यहां पे आके मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि मैंने लोगों को जानना शुरू किया, मैंने देखना शुरू किया। अब वो चीजें जो मैं पेशावर में छोड़ आया था, यहां पे आया तो देखा लोग उसी को कैश करते करते आगे बढ़ रहे हैं। मेरा कॉन्फिडेंस तो शेक हो गया था, पर उनके कॉन्फिडेंस में बिल्कुल फर्क नहीं आया था। मगर मैं इतना सादा लो था कि मैं अब तक कुछ अरसे पहले तक यही सोचता था कि अपनी नेचर भुला दो तो आगे बढ़ जाओगे, खुद को फना कर दो तो आगे बढ़ जाओगे, मेहनत में डूब जाओ तो आगे बढ़ जाओगे। ऐसा हुआ कुछ नहीं। अब खेलने वाले तो ऐसे भी खेलते हैं कि जेडीज बदल बदल के सीवियां फेंकते हैं और उनको जॉब मिल जाती है। भाई मैं नहीं कर सकता ये काम। मेहनत करना सीख ली, बात करना सीख ली, चीजें करना सीख ली, ये काम हमसे नहीं होता। खैर, मेहनत के बुखार से कपड़े के व्यापार तक फिर बहुत कुछ सीखा। मगर यहां लगा मुझे एक जोरदार झटका, और यहां पर मैंने लिखना दोबारा शुरू किया। ये लिखना कब कहानियों में तब्दील हो गया इसका अंदाजा नहीं हुआ, मगर एहसास ये हुआ कि यही तो है जिसका मुझे इंतजार था, यही तो है जो मैं ढूंढ रहा था, यही है शायद वो चीज जो मेरे लिए है। डॉक्टरी, क्रिकेट, वकालत, CSS और सब कुछ ये मेरे एक्सपीरियंस का हिस्सा ही तो बना, जिसकी वजह से मैं ये सारा एक्सपीरियंस अपनी राइटिंग में समो सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। और इस बात का एहसास तब हुआ जब कागज पर आने से पहले मैंने फिर से एक ख्वाब देखा। उसमें डर तो वाज़ेह था, डर लगा भी। मेरे आगे एक सफर भी चलता जा रहा था, पर मेरी कहानी के लफ्ज जीने लगे मेरे सामने, और फिर से मैं बुनने लगा एक नया ख्वाब। तो ख्वाब नतीजा भी हो सकता है आपकी जर्नी का। ख्वाब जरूरी नहीं पहली पहल में ही हासिल हो जाए, ख्वाब ढूंढना पड़ता है, खोज करनी पड़ती है कहानी की, ख्वाब की, जो आपको इन सब चीजों से दूर ले जाए और वो फिर आपको अपना सा लगे। क्या है तुम्हारा ख्वाब? अल्लाह हाफिज।